हो गया। चलिए आज स्टार्ट करना है आपको लॉगरिथम। इसके पीछे वाला क्लास में आपको बताए थे थ्योरी ऑफ इंडिसेस, है ना, वो बता दिए। उसका जितना भी रूल है सबका सब इसमें यूज होगा। ये आपको इस पे यही आपको है लॉगरिथम, लेक्चर नंबर 1। क्या है? ब्लैक तो इस पर चलेगा नहीं। यहाँ से स्टार्ट करें ना, ये ऐसे ही रहेगा। इसका यूज जो है सभी चैप्टर में लगभग होगा। अच्छा, थ्योरी ऑफ इंडिसेस आप लोग पढ़े हैं ना? इसका क्लास पहला है आपका, और तुम लोग तो तुम किए हो। और आप जी थ्योरी ऑफ इंडिसेस पढ़े हैं? अच्छा, ये नियम जानते हैं ना, जैसे a टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर y बराबर क्या होगा? a टू दी पावर x प्लस, ये सब नियम जानते हो ना? नहीं, इसी का यूज करना है। लॉगरिथम क्या होता है? तो मान लीजिए लेट ax n are 3 रियल नंबर्स। अभी डेफिनेशन बता रहे हैं। ax n ये 3 रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, सच दैट ऐसा नंबर है कि a टू दी पावर x बराबर n हो जाता है। ऐसा नंबर मिलेगा कि नहीं? ax n 3 नंबर ऐसा है, रियल नंबर, कि पहला का पावर दूसरा इज इक्वल टू तीसरा। सवाल उठता है कि ऐसा नंबर होगा या नहीं होगा। ऐसा बहुत सारा नंबर है, जैसे 3 2 9, 3 का पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 2 4 16, 2 का पावर बराबर क्या हो जाएगा? 16। तो ऐसा ढेर सारा नंबर है। तो मान लीजिए ax n 3 रियल नंबर है, सच दैट a टू दी पावर x इज इक्वल टू n, वेयर जहां पे n का वैल्यू जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, a का वैल्यू भी 0 से बड़ा होना चाहिए, और a कभी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। n कैसा होना चाहिए? 0 से बड़ा, पॉजिटिव। a भी आपको 0 से बड़ा, पॉजिटिव होना चाहिए, और a कभी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 3 नंबर ऐसा हो कि a का पावर x बराबर n हो जाए, देन द पावर कौन है जी? यहाँ पे पावर x है, देन द पावर x इज कॉल्ड, x कहलाएगा लॉगरिथम ऑफ n। लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस, जिसका बेस होगा टू द बेस a। ये डेफिनेशन बताए।
ए टू दी पावर एक्स बराबर एन, देन द पावर एक्स, इस पावर को कहते हैं, एक्स कहलाएगा क्या, लॉगरिथम ऑफ एन टू द बेस ए। वी राइट इट एज, और इसको लिखेंगे कैसे, लॉगरिथम ऑफ एन को लिखने का तरीका है इस तरह से, लॉगरिथम ऑफ एन टू द बेस ए, जिसका बेस जो है ई होगा, ए होगा। तो ये डेफिनेशन आपको लैंग्वेज में है, मैथमेटिकल डेफिनेशन देखिए, अगर ए टू दी पावर एक्स बराबर एन रहे, ए टू दी पावर एक्स बराबर एन, तब एक्स कहलाता है, ठीक है, ये पावर कहलाएगा, एक्स को क्या कहते हैं, लॉगरिथम ऑफ एन, ये हो गया लॉगरिथम ऑफ एन टू द बेस ए। ऐसा तभी होगा जब एन का वैल्यू 0 से बड़ा हो, ए का वैल्यू 0 से बड़ा, और ए कभी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। यह डेफिनेशन है, आपको याद रखना पड़ेगा। लॉग कौन कौन पढ़े हैं, कोई नहीं पढ़े हैं, पढ़ी हो? यहाँ तक क्लियर है? चैप्टर का नाम वही है, लॉगरिथम। यहाँ तक क्लियर है सबका? याद क्या करना है, ए एक्स एन, याद रखिएगा तीनों रियल नंबर है, और ऐसा रियल नंबर है कि ए का पावर एक्स बराबर एन हो जाता है, देन द पावर एक्स, जो पावर है वही कहलाएगा क्या, एन का लॉगरिथम, जिसका बेस ए होगा। अच्छा, पावर के फॉर्म में जो भी रहेगा इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये पावर वाला है, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसको कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आप लॉगरिथमिक फॉर्म में बदल सकते हैं, और अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल सकते हैं। डेफिनेशन केवल इतना ही है। हो गया? और धीरे धीरे लिख रहे हैं। ए इज नॉट इक्वल टू 1। हो गया सबका जी? एक लॉग जो है दो चीजों से बना होता है। जैसे इस तरह से लॉग लिखा हुआ है, उसमें एक होगा नंबर, इसको बोलते हैं नंबर, और दूसरा होगा बेस। यानी कि बिना नंबर और बेस का कोई भी लॉग नहीं होगा, दो चीज का होना जरूरी है, नंबर होगा ये वाला और बेस होगा ये वाला। अब कुछ सवाल जो है छोटा छोटा दे रहे हैं, हम एक फॉर्म में देंगे, दूसरे फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म
और ये है लॉगरिथमिक फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सवाल देंगे, लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करना है। हो गया सबका? राइट द फ्लोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। थ्री टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81, सही है। 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32। 2 to the power 9 is equal to 512. Root 3 to the power 8 is equal to 81. A to the power B is equal to C. पावर के फॉर्म में रहेगा, आपको समझ लेना कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है। हमको किस में कन्वर्ट करना है? लॉगरिथमिक फॉर्म में। क्या होगा पहला का बताइए। बोलो। पावर इज इक्वल टू, यानी कि 4 हो गया, पावर को ही लॉगरिथम कहेंगे। किसका लॉग होगा? लॉग 81 बेस 3। समझ गए? सबको उसी तरह से बदल देना है। दूसरा वाला देखिए क्या होगा। 5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 32 और बेस में कितना? 2। ये एकदम बेसिक सवाल बता रहे हैं, इतना आसान नहीं रहेगा। सवाल जेई में पूछता है यहाँ से। हाँ, तीसरा बदल लीजिए, उसके बाद मिलाते जाइए। log 512 to the base 2। 8 is equal to log 81 नंबर हुआ और बेस है √3। लास्ट वाला b is equal to log c और बेस a। यहाँ पे एक चीज छूटा हुआ है। हम जानते हैं कि a टू दी पावर b बराबर c तभी लिख सकते हैं ax बराबर n। तो x बराबर log n बेस a कब होगा? अगर n का वैल्यू 0 से बड़ा हो, a का वैल्यू 0 से बड़ा हो और a इज नॉट इक्वल टू 1। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। यहाँ पे जो हम लोग देखते थे कि n का वैल्यू 0 से बड़ा है, 512 0 से बड़ा होगा। यहाँ पे बेस में 2 है, ये आपको 0 से बड़ा है और ना ही ये 1 के बराबर है, यानी कि उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पे किसी नंबर को हम नहीं जानते कि c क्या है, a क्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि c को कैसा होना चाहिए? 0 से बड़ा, है ना। a को कैसा होना चाहिए? 0 से बड़ा, और a जो है 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि ABC हम किसी का वैल्यू नहीं जानते, और यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि हम सबका वैल्यू देख रहे हैं। समझ गए बात को? तो यह कंडीशन आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी लॉगरिथम जो है वैलिड तभी होगा अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ें।
राइट द फ्लोइंग in exponential form. बन जाएगा। जितना भी अभी है लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है, आपको बदल देना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। बन गया। जैसे आपको दिया रहे log n बेस ए बराबर कुछ दे दिया x, जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलेंगे ये नंबर का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, n बराबर क्या हो जाएगा, सीधे a का पावर x। यही डेफिनेशन था। अब उसी के अनुसार निकाल लीजिए। नंबर यहाँ कितना है, 64। 64 बराबर हो जाएगा 2 का पावर, ऐसे ले लेंगे 6, या 2 का पावर 6 बराबर 64 जैसे लिखना चाहे। 81 नंबर है इज इक्वल टू √3 का पावर 8, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। उसी तरह से 625 यह हो जाएगा 5 टू द पावर 4। सब समझ गए। और अंतिम 225 इज इक्वल टू 15 टू द पावर 2। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। ये अभी केवल डेफिनेशन को एक फॉर्म दिया हुआ है, दूसरे में चेंज किया, दूसरा फॉर्म दिया है, पहला में चेंज किया, यानी कि जो डेफिनेशन था उसी से केवल बताए हैं। आगे बढ़े। अब सवाल मान लीजिए इस तरह से दे दिया, इवेलुएट log 128 बेस में है √2। अब बोला कि इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। ठीक है, उस समय इक्वल टू कुछ देते थे, अब जो है इक्वल टू कुछ दिया हुआ नहीं है, सीधे बोल दिया कि इसका मान बता दीजिए क्या होगा। इसको बनाएंगे कैसे, अब हम लोग डेफिनेशन को यूज करेंगे। एक हम बता दे रहे हैं, लेट log 128 टू द बेस √2, इसका वैल्यू चाहिए। तो माना कि इसका वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर है। अब बताइए किस फॉर्म में आया हुआ है, ये सवाल जो है किस फॉर्म में है,
लॉगरिथमिक फॉर्म में है, इसको एक्सपोनेंशियल में बदल दीजिए। अभी जस्ट बदलने के लिए बताएं, क्या होगा एक्सपोनेंशियल में? हाँ, 128 बराबर √2 x, इसी का ना पावर होगा। अब हम लोग वैल्यू निकालना चाहते हैं। सबसे पहले रूट को हटा दीजिए, तो 128 और रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। सब पढ़े हुए हैं? किसी संख्या पे रूट यानी कि उसका पावर 1/2 होगा। अब ये सब आपको इंडिसेस में बताए थे। पावर में पावर से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 का पावर और 1/2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2। हमको किसका वैल्यू चाहिए? x का। इसका मान को तो x ही माने हैं, x हमको निकालना है। अब इसको भी हम लोग 2 के फॉर्म में लिखेंगे, तभी x का वैल्यू निकाल पाएंगे, क्योंकि x पावर में। तो 128 को आप फैक्टराइज कर लीजिएगा। 2 से 64, 2 से 32, फिर 16, 8, कितना 2 आएगा? 1 2 3 4 5 6 7। इसको आप लिख सकते हैं 2⁷ इज इक्वल टू 2⁴ x/2। ठीक है। और आप पढ़े हैं कि जब बेस बराबर होगा तो पावर भी क्या होगा? बराबर हो जाएगा। यहाँ पे बेस जो है दोनों का बराबर है, इसलिए पावर भी बराबर होगा, यानी कि 7 बराबर x/2 और बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x बराबर 14। और x किसको माने थे? इसी को माने थे, यानी कि इसका वैल्यू जो है 14 के बराबर होगा। ठीक है, बन जाएगा। आइए दूसरा सवाल आप लोग बनाइए। निकालिए तो। पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद कितना है वैल्यू? 10। और किसी का? सबका आ गया जी? तुम लोग बनाए जी? सवाल बनाते जाइए, जब तक बनाइएगा नहीं बनेगा नहीं। x मान लेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म में है, चेंज करेंगे तो 243 बराबर होगा √3x। अब 243 को भी आप खंड कीजिएगा, ठीक है। फैक्टराइज करेंगे तो आएगा, मेरा लगता है 3 का पावर 5। ठीक है, और यहाँ से रूट को हटा दीजिए,
3 और रूट का मतलब हो गया 1/2 पावर होल टू दी पावर x, यानी कि 3 टू दी पावर 5 बराबर 3 टू दी पावर x/2। फिर बेस बराबर है, पावर भी बराबर होगा, x/2 इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 10। इस तरह से निकाल लेंगे। आगे बढ़े। सिंपल सवाल है। log x बेस 10 बराबर 5, तो x बराबर क्या होगा? x का मान पूछे हैं। बन गया ना। अब उतना बार मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। ये तो दिया हुआ हम लोग को कि log x बेस 10 इज इक्वल टू 5, सीधे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल दिए 10 का पावर 5, बस यही x का मान होगा। अब आगे बनाने के लिए प्रॉपर्टीज देखिए। प्रॉपर्टीज जब पूरा पढ़िएगा तो किसी भी तरह का सवाल आप बना सकते हैं। अभी तो केवल डेफिनेशन ही हमको यूज करना था। पहला प्रॉपर्टीज है कि log a टू द बेस a बराबर 1, मतलब अगर किसी log का नंबर और बेस बराबर हो जाए तो वैल्यू 1 हो जाएगा। नंबर और बेस बराबर होगा तब वैल्यू 1 हो जाएगा। अब जैसे आपको दे दिया कि log 5 और बेस 5 वैल्यू, log 10 और बेस 10 वैल्यू, और log 2 और एक मिनट, log -2 बेस -2 वैल्यू, वैल्यू 1 कैसे होगा? आप शुरू में क्या पढ़े कि कोई भी log तभी डिफाइंड होगा अगर ये नंबर जो है 0 से बड़ा हो, बेस 0 से बड़ा हो, और बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ तो नंबर नेगेटिव आ गया, ये log का वैल्यू नहीं निकलेगा, रियल में नहीं आएगा, ठीक है। इसको नहीं कहेंगे, इसका वैल्यू बता दिए, इसका वैल्यू बता दिए, यानी कि ये कंडीशन हर जगह लागू होगा। जहां भी log लिखिएगा तो आपको लागू करना है। तो यहाँ पे नंबर a है और बेस भी a है। नंबर को कैसा होना चाहिए? 0 से बड़ा, ठीक है। नंबर को 0 से बड़ा, अब बेस को 0 से बड़ा, तो बेस भी तो वही है 0 से बड़ा, और बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन हम लिखे या ना लिखे, आपको जो है लागू करना पड़ेगा, तभी log जो है वैल्यू आप निकाल पाइएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टीज क्या था कि किसी भी log का नंबर और बेस बराबर होगा, वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब प्रूफ जो है, छोटा छोटा प्रूफ है, देख लीजिए।
वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, ए का पावर अगर 2 है तो ए इंटू ए 2 बार, ए का पावर 3 है तो ए इंटू ए 3 बार, और ए का पावर 1 है तो ए कितना बार, 1 बार। अब बताइए किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ए का पावर 1 बराबर ए किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल में। लॉगरिथमिक में आप चेंज कर दीजिए, तो लॉगरिथमिक में चेंज करेंगे तो पावर बराबर, पावर कौन है 1, बराबर लॉग किसका, राइट साइड में जो नंबर है ए का, और बेस क्या होगा, जो पहले से बेस था ये बेस में ही है और अभी भी बेस में आएगा, यानी कि लॉग ए बेस ए बराबर 1। ये पहला प्रॉपर्टीज आया कि अगर किसी लॉग का नंबर बेस बराबर होगा वैल्यू 1 होगा, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। समझ गए। चलिए दूसरा प्रॉपर्टीज, इसको लिखते जाइए जल्दी से। आगे बढ़े। प्रॉपर्टीज नंबर 2, log 1 टू द बेस ए बराबर 0, यानी कि किसी लॉगरिथम का नंबर अगर 0 हो गया, इसको बताए थे शुरू में, इसको नंबर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं। अगर किसी लॉग का नंबर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू कितना आएगा 1, उसका वैल्यू 0 आएगा, 1 नहीं। ठीक है, 1 कब आता है, जब नंबर बेस बराबर होगा तो वैल्यू 1, और अगर नंबर 1 हो गया तो वैल्यू उसका 0 हो जाएगा। जैसे आपको पूछा कि log 1 बेस 5 वैल्यू कितना होगा, log 1 बेस 5 वैल्यू 0, नंबर देख लिए 1 है वैल्यू 0 आएगा। log 1 बेस 10 वैल्यू, log 1 और बेस -2 वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि बेस को हमेशा 0 से कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, यहाँ 0 से छोटा ले लिए तो ये नहीं आएगा, इसका वैल्यू जो है नहीं मिलेगा, रियल नंबर नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है, कंडीशन जो है सेटिस्फाई होना चाहिए। log 1 बेस ए बराबर 0 तब मिलेगा, नंबर को 0 से बड़ा होना चाहिए। नंबर कौन है 1, ये तो ऑलरेडी 0 से बड़ा है, और बेस को कैसा होना चाहिए, बेस भी 0 से बड़ा होना चाहिए, और बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। जो शुरू में बताए वो सब में रहेगा। अब है इसको प्रूफ कैसे करेंगे। वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि a टू दी पावर 0 बराबर कितना होता है 1, a टू दी पावर 0, ये थ्योरी ऑफ इंडिसेस में बताए थे, a का पावर 0 बराबर 1 हो जाएगा। कब, अगर a का मान 0 के बराबर ना हो तब होता है। तो आप तो जान रहे हैं कि a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, 0 से क्या है बड़ा है, और 1 के भी बराबर नहीं। तो किसी संख्या का पावर अगर 0 है तो वैल्यू 1 हो जाएगा। ये सब पढ़े हो ना, ये थ्योरी ऑफ इंडिसेस में पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पढ़ा रहे हैं वो पहले जो आया है उसको यूज करें। तो अगर कॉपी देख लीजिएगा ना, थ्योरी ऑफ इंडिसेस उतार लीजिएगा, केवल उसका रूल। a टू दी पावर 0 बराबर 1, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल। लॉगरिथमिक फॉर्म में बदल दीजिए, लॉगरिथमिक फॉर्म में बदलेंगे तो क्या होगा, पावर बराबर, पावर कौन है जी 0, बराबर लॉग किसका
1 का राइट साइड में होगा उसी का लॉगरिथम, अब बेस में कितना a, बस आ गया। और क्या, इसको सजा के लिख दो, log 1 बेस a बराबर 0। ठीक है, इसके बाद वो लिखना है। आगे बढ़े। अगला सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 2 एक मिनट, ठीक है। इसका मान क्या होगा, ये आपको पूछा हुआ सवाल जेई का है। ऑप्शन दिया हुआ था 0 1 2 3, वैल्यू क्या होगा। कितना होगा, एक ही साथ 3 लॉग डाल दिया है, इसीलिए यहाँ पे समस्या आया। सवाल लिख लिए सब। इसका वैल्यू हमको चाहिए log टू द बेस 2, log टू द बेस 2 और log 16 टू द बेस 2। स्टार्टिंग में आपको क्या बताएं कि एक लॉग जो है दो चीजों से बना होता है, जिसमें नंबर और बेस का होना जरूरी है। अगर नंबर बेस नहीं होगा तो लॉग होगा ही नहीं। ठीक है, बिना नंबर बेस का लॉग नहीं होता है। इस लॉग का नंबर कितना है, इस लॉग का 16, बेस कितना है 2। अब बताइए इस लॉग का बेस कितना है 2, नंबर नहीं। अगर नंबर 1 होता तब तो log 1 का वैल्यू 0 होता है, अभी जस्ट पढ़े, तब तो फिर बनाना ही नहीं था। ठीक है, उस लॉग का नंबर क्या है ये बताइए। आप जानते हैं कि लॉग लिखा हुआ तो बिना नंबर का होगा ही नहीं। अब एक चीज और बताते हैं कि देखिए, नंबर को अगर खोजना चाहते हैं किसी भी लॉग में, तो आप लॉग अगर पूछे कि लॉग का मतलब क्या होता है तो कहेंगे कुछ नहीं होता है। मैथमेटिक्स में इसका मतलब कुछ नहीं होता है। और इंग्लिश के अनुसार लॉग का मतलब होता है लकड़ी का बुर्दा, जिसमें बर्फ को रखा जाता है। ठीक है, तो वो तो हम लोग को पढ़ना नहीं है, हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या मतलब हमको। लॉग जो है, इस तरह का लॉग मैथ में कुछ नहीं होता है। कब इसका मतलब निकलेगा, जब इसके साथ नंबर आ जाए और बेस आ जाए, अब इसका मतलब मैथमेटिक्स में निकलेगा कि इसका कोई नंबर यानी कि कोई वैल्यू आएगा, रियल नंबर। हम लोग यहाँ पे खोज रहे थे कि नंबर को कैसे देखा जाए। तो नंबर को देखने का तरीका है कि कोई भी लॉग दे दे, इस लॉग को ढक दीजिएगा और बेस को ढक दीजिएगा, उसके बाद जो भी दिखेगा नंबर ही दिखेगा। ठीक है, अब तुम लोग बताओ, लॉग को ढक दिए और बेस को ढक दिए, क्या दिख रहा,
अरे इसी का ना खोजना है, इस लॉग का। तो लॉग ढक दिए, बेस ढक दिए, क्या दिख रहा? कुछ नहीं दिख रहा है। अभी तक जितना 20 साल पढ़ाए हैं, 20 साल में सबको यही जवाब मिला कि कुछ नहीं दिखा सर। कुछ नहीं दिख रहा। इसका तो क्लियर दिख ही रहा है, हम इसका खोज रहे हैं। तो हम यहां से पूरे को ढक दिए, एक जगह और लिखते हैं, मिटक जा रहा है। इस लॉग का ढूंढना है नंबर। तो लॉग को ढक दिए, अब बेस को ढक दिए, क्या दिखा? अरे दिखा क्या वो पहले बताओ। दिख रहा है ना उस? हाँ ये वाला दिख रहा है ना। आप जितने भी लॉग पढ़ रहे हैं, अगर हम पूछे कि लॉग 16 बेस 2 तो इसका वैल्यू कुछ आएगा ना जी। ये एक रियल नंबर है। आपको शुरू में डेफिनेशन क्या था? AXN कैसा नंबर था? रियल नंबर, ठीक है। और डेफिनेशन था A का पावर X बराबर N, तो X बराबर क्या होगा? log N बेस A। log N बेस A किसके बराबर है? X के बराबर। X क्या है? रियल नंबर। यानी कि जितने भी log देख रहे हैं वो एक रियल नंबर है, ठीक है। log जो भी आप देख रहे हैं वो एक रियल नंबर है। तो इस log को जब हटा दिए और 2 को हटा दिए तो ये पूरा का पूरा नहीं दिख रहा था आपको। आप बोले, बहुत कोई बोला कि दिखा ही नहीं कुछ सर, बीच में ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। यानी कि इस log के लिए नंबर कौन है? ये पूरा log जो है। अच्छा, इस log का नंबर कौन होगा? log हटा दीजिए, 2 हटा दीजिए, इस पूरे को हटा दिए, अब ये पूरा दिख रहा आपको। यानी कि इस log का ये पूरा नंबर है, यहां से लेकर यहां तक इस log के लिए नंबर बन गया। समझ गए बात को? बस इतना ही उसमें खेल था जेई वाला सवाल में। यानी कि स्टूडेंट पकड़ ही नहीं पाया कि उसका नंबर कहाँ है। जो जानता है, समझा है, वो तो बनाया अपना। अब हम लोग एक एक करके जो है यहाँ पे थोड़ा सा एक और प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे जो बताए नहीं है, आगे बता देंगे। जैसे मान लीजिए कोई log है और ये नंबर है, और नंबर का ये पावर है, बेस में कुछ भी रहे, तो जब नंबर का पावर होगा तो पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको जो है कल वाला क्लास में बता देंगे। तो पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, बचेगा कितना? log m बेस a। समझे? अब देखिए इससे क्या फायदा मिलेगा कि आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। log 16 बेस 2, इसका वैल्यू कितना आएगा? इसका वैल्यू कितना आएगा? अभी तो बनाए ना ऐसा सवाल। log 16 बेस 2 को x मान लिए, 16 बराबर 2 का पावर x, और ये लिख दिया 2 का पावर 4 बराबर 2 का पावर x, बेस बराबर है पावर भी बराबर होगा। इसका वैल्यू कितना आएगा? 4। अब अगर इस प्रॉपर्टीज को यूज कर दे तो देखिए 16 को क्या लिखेंगे? 2 का पावर 4, सही है। अब बेस में कितना है? 2। और क्या बताए? नंबर का पावर होगा तो पावर से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। यहाँ नंबर का पावर कितना है? 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, बचेगा कितना? log 2 बेस 2। और किसी log का नंबर बेस बराबर वैल्यू 1, अभी जस्ट पढ़े हैं, वैल्यू 4, एक ही बार निकाल दिया। तो इसको यूज करेंगे अभी, ठीक है। अगर किसी log का नंबर का पावर होगा तो पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये प्रॉपर्टी जो है कल बता देंगे, आज वहां पहुंचे नहीं। चलिए अब इसको बनाइए। इस तरह का सवाल जो है हमेशा राइट साइड से शुरू करेंगे। तो 16 को क्या लिख सकते हैं बताइए? 2 का पावर 4, और बेस में 2 है, log टू द बेस 2, log टू द बेस 2। यहाँ देखिए नंबर का पावर आ गया,
तो नंबर के पावर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहां क्या बच गया, log 2 बेस 2। ये समझ में आया। फिर log टू द बेस 2, log, अब 4 को क्या लिख सकते हैं जी, 2 का पावर 2, अब बेस में 2, इसका नंबर बेस बराबर है वैल्यू 1। अब इस पर लगाइए, log टू द बेस 2, और यहां देखिए नंबर का पावर है, तो पावर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये 2 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होके नीचे आ गया, बचेगा कितना, log 2 और बेस 2। अब इसका नंबर बेस बराबर वैल्यू 1, इसका भी नंबर बेस बराबर वैल्यू 1, यानी कि इसका मान 1 होगा। समझ गए, आप लोग को समझ में आया। फिर से बताएं, तो समझ में आया, दिक्कत है तो पूछ लो पहले। तुम लोग का क्लियर है सबको, समझ में नहीं आया, क्या चीज समझे नहीं बताओ। एक प्रॉपर्टी जो है अलग से बोले कि अभी फिलहाल जो है याद कर लो, और कल इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। एक लॉग में 2 चीज होता है, नंबर और बेस। नंबर का अगर पावर दे दे तो इस पावर से गुना कर देते हैं, ठीक है, वो पावर नीचे आ जाएगा और बचेगा कितना, log m बेस a। इसको यूज कर रहे हैं। सवाल हमारा यही था। 16 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 4, ठीक है, इधर हम कुछ नहीं किया, जैसे उतार दिए, 16 को लिख दिया 2 का पावर 4। अब देखिए ये नंबर का पावर आ गया, तो नंबर का पावर है, इस पावर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके अनुसार इस पावर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ क्या बचेगा, log 2 बेस 2 वो लिख दिए, इसका नंबर बेस बराबर है वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और ये 4 को हम लिख दिए फिर से 2 का पावर 2, ये जैसे था वैसे लिखा हुआ है। तो 1 को तो समाप्त कर दिए, यहां देखिए फिर नंबर का पावर आ गया, तो नंबर के पावर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये 2 जो है उधर चल गया, मल्टीप्लाई होके यहाँ आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा log 2 बेस 2, log 2 बेस 2, नंबर बेस बराबर वैल्यू 1, इसका भी नंबर बेस बराबर वैल्यू 1। समझ गए इसको। तो ये प्रॉपर्टीज एक यूज हुआ है, लिखो जल्दी से। टाइम हो गया, लिख रहा हूँ। अच्छा, दूसरा सवाल एक अपने से बनाओ। छुट्टी दे दे। बन जाएगा। बनाइए, बस इसी को बता के छोड़ देंगे। आज क्लास मेरा लेट से शुरू हुआ।
सबसे पहले 81 को √3 के टर्म में लिखिए। कितना लिख सकते हैं? √3 का पावर 8 होगा। 3 का पावर 4 81 होता है और √3 का पावर कितना होगा? 8 हो जाएगा। वैल्यू 1 आ गया। log टू द बेस 3, log टू द बेस 2, log, और 81 को जब खंड कीजिएगा तो ये आएगा √3 का पावर 8 और बेस में √3। अब यहाँ पे नंबर का पावर देख लिए 8 है तो पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये 8 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 8 नीचे आ जाएगा और बेस 2 और यहाँ बचेगा log √3 और बेस √3। ठीक है। अब इसका देखिए नंबर और बेस बराबर है, वैल्यू कितना होगा? 1, तो वो तो हट गया 1 होकर, तो बचा हुआ रह गया log 3 और log 8 बेस 2, इसका वैल्यू 1 हो गया। log टू द बेस 3 और 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 3, 1 को हटा दिए, 2 का पावर 3 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा log 3 बेस 3, 3 नीचे आ गया और बचा हुआ रह गया log 2 बेस 2, इसका भी वैल्यू 1। ठीक है। इसके आगे जो है नेक्स्ट क्लास टोटल जो है 10 प्रॉपर्टीज है। अभी कितना पढ़े हैं? 2 पढ़े हैं ना, तो कल जो है पढ़ाएंगे प्रॉपर्टीज। हो गया। इसको बंद कर दो।